मेरा प्रतिपक्षी साथी सदन को उलझाने की बात करेगा, परंतु विषय की समीक्षा के लिए मैं तर्कपूर्ण और न्याय संगत ही बात करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रबुद्ध सदन, याद कीजिए 33 वर्ष की बिहार की विमला देवी को, जिसे अपने बच्चों की भूख और प्यास को मिटाने के लिए रोजगार करने मुंबई जाना पड़ता है। याद कीजिए असम के सुदूर गांवों में बसने वाली शीला दास को, जिसे अपनी LLB की पढ़ाई को पूरा करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। याद कीजिए पंजाब के दंपत्ति हरविंदर सिंह और बादल कौर को, जिसे अपने IT कैरियर को ऊंची उड़ान देने के लिए 2 वर्ष के लिए एक प्रोजेक्ट में विदेश जाना पड़ता है। और याद कीजिए महोदय मध्य प्रदेश की निर्मला माई को, जो कि 2 वर्ष से पैरालिसिस से ग्रसित है। और ऐसे न जाने कितने हजारों लाखों लोग जो कि चाहते हुए भी मतदान नहीं कर पाते, और ऐसी परिस्थिति में उन पर अनिवार्य मतदान थोप देना क्या विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में उचित और न्याय संगत होगा? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। यह परिकल्पना तो संविधान के अधिकारों को तार तार कर देगी। यह परिकल्पना तो लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों का अवित्रास कर देगी। और यह परिकल्पना इस देश में विकास लाना तो दूर की बात है, धीरे धीरे इस देश की जड़ों को खोखला कर देगी। अध्यक्ष महोदय, जो मेरा प्रतिपक्षी साथी यहाँ ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर की बातें कर रहा है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या आज भी वहाँ लोगों को मूलभूत समस्याओं से संघर्ष करना पड़ रहा है? क्या वहाँ आज भी लोगों को रोजगार करने के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है? और क्या आज भी जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग वहाँ अपने अधिकारों से ही अवगत नहीं? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। उन देशों की स्थिति भारत से कहीं गुना बेहतर है, और ऐसे में उनकी भारत से तुलना करना सर्वथा अनुचित होगा। अगर यह वास्तविक रूप में भारत के लिए हितकारी होता तो अभी हाल में विषय के विपक्ष को छोड़ विषय के पक्ष में खड़ा होता और अपने प्रतिपक्षी साथी की हाँ में हाँ मिला रहा होता। यदि इसके कारण भूख से तड़प रहे और बिलक रहे लोगों की भूख और प्यास मिट पाती, यदि इसके कारण जिसके पास रोजगार नहीं उसके लिए एक नौकरी मिल पाती, यदि इसके कारण सामाजिक कल्याण के विरोधी समाज के अंतिम कोने में बैठे व्यक्ति तक पहुंच पाती, यदि इसके कारण जिसके माथे पर छत नहीं उसके लिए घर की व्यवस्था हो पाती, यदि इसके कारण इस देश की बेटियां आधुनिक दुशासनों की चिंता किए बिना खुले में विचरण कर पाती, और यदि इसके कारण लोकतंत्र के सिद्धांतों का संरक्षण, संवर्धन, विकास, उन्नति, तरक्की और प्रगति हो पाती। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं। अध्यक्ष महोदय, काम ना करूं मैं ठेले भर का, लेकिन मुझे वेतन लंदन टॉप चाहिए। बिजली पानी मैं ना बचाऊं, लेकिन मुझे बिजली का बिल मुफ्त चाहिए। और मतदान करने स्वयं में ना जाऊं, लेकिन अनिवार्य मतदान का समर्थन करके मैं कूल और इंटेलेक्चुअल दिखना चाहिए। ऐसी मानसिकता के मेरे प्रतिपक्षी साथियों को कुछ आंकड़ों से वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की चर्चा के दौरान इस नीति को भारत के लिए अनुचित ठहरा देते हैं। वर्ष 2005 के अंदर गट्टन कमेटी की रिपोर्ट आती है, जो कि यह दर्शाती है कि मतदान न करने पर दंडिक कार्रवाई करना लोकतंत्र के खिलाफ है। वर्ष 1990 के अंदर गोस्वामी कमेटी इसकी सिफारिश करती है और बाद में वही कमेटी इसे भारत के लिए नकार देती है। वर्ष 2009 में सर्वोच्च न्यायालय जनहित याचिका को निर्णित करते हुए टिप्पणी करते हैं कि मतदान न करने पर बिजली और पानी को काट देना भारतीय संविधान का तिरस्कार होगा। और महोदय, यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का विरोध करती है। यह UDHR के अनुच्छेद 21 एवं ICCPR के अनुच्छेद 49 का विरोध करती है। और अंत में महोदय, संपूर्ण सदन को अपने साथ में लेते हुए बस यही कहूंगा कि संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना वास्ति। अर्थात हम सबको साथ मिलकर चलना है, हम सबको साथ विचार करना है। और आज आवश्यकता है हमें बड़ी बड़ी बातों की नहीं, अभी तो छोटी छोटी पहलों की। आज आवश्यकता है हमें ऑनलाइन मतदान की शुरुआत करने की। आज आवश्यकता है हमें मतदान को अनिवार्य नहीं, अभी तो इसमें स्वच्छंदता लाकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की। और आज आवश्यकता है हमें अप्रवासी भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।